अशोक मुखिया है भवानीपुर पंचायत का। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आओ, जाओगे तो चले जाओ, नहीं तो उधर से आओगे तो हम गाड़ी पास करा देंगे। सिंहवाड़ा प्रखंड के भवानीपुर पंचायत अंतर्गत आने वाले भपूरा गांव में बीते दिन जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हुई थी, उसको तो तत्काल प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए संभाल लिया था, लेकिन अब उन उन्मादी लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में आज यानी मंगलवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें भपूरा गांव के ही मोहम्मद हैदर, मोहम्मद नाजिश और अर्जुन यादव शामिल हैं। वहीं सिंहवाड़ा थाना में पदस्थापित सुरेंद्र कुमार सिंह के आवेदन पर इस संबंध में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें दोनों ही पक्ष के 22 लोगों को नामजद किया गया है। जिन लोगों को नामजद किया गया है उनकी पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर हुई है। वहीं एक वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अर्जुन यादव का एक वीडियो पुलिस हिरासत में लेने के बाद सामने आया है, जिसमें वह कुछ लोगों का नाम ले रहा है और कह रहा है कि उन्हीं के कहने पर वह यात्रा को लेकर उस गांव में घुसा था। ऐसे में जिला प्रशासन को उस वीडियो के संबंध में गंभीरता पूर्वक जांच करना चाहिए। ऑल इंडिया मिल्लत काउंसिल के कन्वेनर इंजीनियर अजमतुल्लाह अबू सईद ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। हंगामा हुआ, अशोक सा कौन है? हंगामा हुआ तो हंगामा होने के बाद वहाँ पर रुके, ठीक है, तो अशोक भी आया वहाँ पे, मिराज भी आया। अशोक कौन है? अशोक मुखिया है, अशोक शाह, ठीक है। क्या उसकी भाग में? हाँ, अशोक मुखिया है भवानीपुर पंचायत का। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आओ, जाओगे तो चले जाओ, नहीं तो उधर से आओगे तो हम गाड़ी पास करा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे लड़का, मुस्लिम लड़का सब कैंप किया हुआ था, लेडीज से ऊपर से पत्थर बरसाने लगी, ठीक है। मुस्लिम लड़का सब तोड़ फोड़ करने लगा, ये सब करने लगा, बस यहीं तक। बीते दिन जो भपूरा गांव में घटना घटी वो क्या था, कैसे कुछ हुआ? आप वहां के स्थानीय निवासी हैं और इसमें आपको क्या लगता है किस तरह से कार्रवाई प्रशासन कर रही है? देखिए, भपूरा में जो बीते दिन हुआ बहुत शर्मिंदगी होती है ये इस तरीके की चर्चा जब आप तक पहुंचती है, इसलिए कि हम समाज में रहते हैं एक साथ और अचानक से इस तरह की घटना जब घट जाती है तो बहुत दुख होता है। तो हमको लगता है कि यहाँ पे असामाजिक तत्व कुछ लोग द्वारा इस घटना को कराई गई है, इसलिए कि आपको जिला प्रशासन की तरफ से जो बयान आई है और आपके चैनल को भी मैंने देखा है, वो फुटेज के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि विदाउट किसी परमिशन के जो वहाँ से जुलूस ले जाया गया, डीजे ले जाया जाने का जो काम किया गया वो इलीगल था, बगैर प्रशासन की जानकारी के। तो प्रशासन क्या उस वक्त कर रही थी कि जुलूस वहाँ पहुँचा भपूरा, एक बार गया मैसार होते हुए, तो वहाँ से एंट्रेंस से बच्चों ने, कुछ लोगों ने गांव के वापस कर दिया। फिर दोबारा अगेन फिर कुछ लोगों के बुलाने पे जो अभी आपको जो कस्टडी में पुलिस हिरासत में ली है उसमें से बयान आया है, उसमें जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कि हमको कुछ लोगों ने बुलाया है, तो पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। किन लोगों ने भपूरा बुलाया, जबकि भपूरा का कोई परमिशन नहीं था प्रशासन द्वारा, प्रशासन की जानकारी में नहीं थी। और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, अब तक 3 गिरफ्तारी मेरे जानकारी में है कि हुई है, उसमें एक तरफा गिरफ्तारी भी कहा जा सकता है, इसलिए कि ये सुशासन बाबू की सरकार है और इसमें हम लोग उम्मीद करते हैं और ये जानते हैं कि जब भी इस तरीके की कॉमनल वायलेंस या इस तरह की झड़पें या इस तरीके के समाज में उन्माद फैलाया जाता है तो दोनों समाज के लोगों को इक्विवेलेंट जो है बराबरी से गिरफ्तारी होती है। तो मैं ज़िला प्रशासन से भी यही अपील करता हूँ और थाने से को भी यही कहना चाहूँगा कि आप जो है इसकी छानबीन करें, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, जो लोग बेकसूर हैं आप उसको निर्दोष घोषित कराया जाए। नहीं तो आप जो कह रहे हैं कि भपूरा गांव का वो रूट ही नहीं था जुलूस के लिए, तो असल रूट क्या था उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? ये जानकारी आपको थाना बताएगी, प्रशासन बताएगी, इसलिए कि शांति समिति की जो बैठक हुई उसका जो नोटिफिकेशन हुआ
और या फिर उसकी जो जानकारी है ज़िला प्रशासन को होगी, प्रखंड को होगी, आपको थाना प्रभारी महोदय को होगी, आप उससे आप अच्छे वाकफियत होगी आपको। इसलिए कि जिस तरीके से इस तरीके की घटना भपूरा में पहले भी लोगों ने करने की कोशिश की गई है कई बार, लेकिन रमज़ान के महीने में भी मस्जिद के पास नारेबाजी करना या जिस तरीके से भी जो है समाज के जो आपसी भाईचारा है उसको अनपीस करने की कोशिश की। सब के बहुत जगह जुलूस निकला, रूट मैप तय था, उसके द्वारा निकाला गया। जिला प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। जिन लोगों का नाम आ रहा है उन लोगों का कॉल डिटेल निकालना चाहिए CDR, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वाकई उन लोगों से राब्ते में था जिन लोग बार। और दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों को तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों को अक्यूज़ किया गया है, तो उसमें एक्यूज़ करने वाले में ये देखा जाना चाहिए कि बाहर से आने वाले जो थे उनकी संख्या कितनी थी, तो इसको भी देखना चाहिए। इसलिए जो है प्रशासन दोनों पक्ष पर जो है छानबीन के बाद ही कार्रवाई तो करे। कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगता है कि ये जो कल की जो घटना हुई है वो सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। एकदम आप देख सकते हैं, खुद थाना SDO जो गई थी आपको मैम, वो बोली हैं उनके आपके चैनल पे। फिर उसके बाद जो है हमारे DSP साहब जो गए हैं अमित जी, वो उन्होंने बयान दिया है। तो इस तरीके से और सारे जो सूत्र के हवाले से जो बयान आए हैं कि ये पूरी तरीके से संयोजित प्रोग्राम था, जो समझिए एक बार वापस हो गया और फिर दोबारा बुलाया गया, और इस तरीके की गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें डालकर जो है इस घटना को करने के लिए लोग इन कर रहे थे गांव में। अच्छा, एक बयान जो कस्टडी से सामने निकल कर आया है उसमें मुखिया जी का नाम लिया जा रहा है, तो वो मुखिया जी कौन है और उनकी क्या भूमिका रही है आपके देखिए, वो हिसाब से? मुखिया नहीं है, मुखिया प्रतिनिधि हैं। और वो आपको इससे पहले भी जब वो कोई प्रतिनिधि उनके फैमिली में नहीं था, तब भी इस तरीके की घटना को बढ़ावा देना या उसको हवा देना कहा जा सकता है, इस तरीके की चीज़ वो करते आए हैं। इसलिए उनके मोबाइल का जांच होना चाहिए, वो किन लोगों के कांटेक्ट में थे 22 को 21 को, और किन लोगों से राब्ते में थे, और उनके कहने पर सही मायने में जो कस्टडी में जो हिरासत में जाने के बाद बयान दिया है, और उससे पहले भी थाना पर हमको जानकारी मिली है कि वो बयान दिया है, तो उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई या गिरफ्तारी होनी चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए।